नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा गुणनखंड वृक्ष के बारे में। गुणनखंड वृक्ष को हम फैक्टर ट्री के नाम से भी जानते हैं और गुणनखंड वृक्ष की सहायता से हम किसी भी दिए गए नंबर के अभाज्य गुणनखंडों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से बताऊंगा कि किस प्रकार से आप किसी भी दिए गए नंबर के लिए गुणनखंड वृक्ष को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 100 और इस 100 के लिए अब हम गुणनखंड वृक्ष को बनाएंगे। तो ये जो 100 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 50। तो कोई भी नंबर आपको दिया है तो आपको ऐसे दो नंबर देखना है जिनका आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको वह नंबर प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर 100 लिखा था, इसको हमने लिख दिया 2 और 50, और 2 और 50 को आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये दोनों नंबर प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने चेक किया कि इन दोनों में से ये जो 2 लिखा है 2 एक अभाज्य संख्या होती है, लेकिन ये जो 50 लिखा है यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो 50 को अब हम लिख देंगे 2 इंटू 25 और 2 और 25 को हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम फिर से चेक करेंगे तो 2 यहाँ पर प्राइम नंबर है लेकिन 25 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। तो 25 को हम फिर से लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो 5 और 5 यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि अब इनको और आगे हम इस प्रक्रिया को नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमको सभी जो नंबर हैं वह प्राइम नंबर प्राप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार का ये जो डायग्राम है यह डायग्राम कहलाता है गुणनखंड वृक्ष। इसी को हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। और यहाँ पर हमको आप देख रहे हैं कि हमको सभी प्राइम नंबर प्राप्त हो चुके हैं यहाँ पर। तो इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यह सभी अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके जो गुणनखंड हैं उनमें जो सभी संख्याएं हैं वह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए ये सभी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे 100 के। अब यदि स्टार्टिंग में हमने जहाँ 2 और 50 लिखा था उसकी जगह यदि हम कोई दूसरे नंबर लिखते तो किस प्रकार से डायग्राम बनता, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यदि 100 को हम लिखते यहाँ पर 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 भी 100 होता है। तो 100 को यदि 4 और 25 के रूप में हम यदि लिखेंगे तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है और 25 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 को हम अब लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इसी प्रकार से 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो हमने देखा कि हमको सभी नंबर प्राइम नंबर प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को अब हम और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से 100 के हमको जो गुणनखंड प्राप्त होंगे, जो फैक्टर प्राप्त होंगे वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो आपने देखा कि आप किसी भी कोई भी दो नंबर लेते हैं जिनका इंटू करने में यदि वह संख्या आती है जो आपको दी गई है तो आप वह नंबर लिखकर इस प्रक्रिया की सहायता से उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। डायग्राम आपका अलग अलग बन सकता है लेकिन जो आपका आंसर आएगा वह हमेशा एक ही आएगा। तो यह कहलाता है गुणनखंड वृक्ष और इसी को हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। इसकी सहायता से हम किसी भी दिए गए नंबर के अभाज्य गुणनखंड को आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।